सीके झा शुभ माया सूर्यनारायण हाई स्कूल बागडोगरा के सहायक शिक्षक। आज हिंदी दिवस, जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, चूँकि हमारे देश में बहुभाषीय देश है, यहाँ पर निश्चित रूप में एक भाषा को जोड़ना, एक भाषा से काम चलाना, यह एक बहुत बड़ी कठिन काम था। कुछ लोगों का मानता था जो अंग्रेजी ही इसको रखा जाए, अंग्रेजी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो। कुछ लोग संस्कृत के थे, लेकिन जहाँ तक संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा हिंदी, यह भाषा सुगम और सबको समझने लायक था, जिसके कारण ये हुआ जो यह एक ऐसी भाषा है जो कम से कम सभी संपूर्ण देश को, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को एकजुटता ला सकती है। इसलिए हिंदी को ही लिंक भाषा के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। निश्चित बात है, अभी भी कहा जा सकता है जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा ही का मान्यता हमको मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार, जिस तरह से लोग इसको अनुग्रहित किया है, आज राष्ट्रभाषा से थोड़ा भी कम हिंदी नहीं रह चुका है। इसीलिए यह एक हम संपूर्ण भारतवासी का एक भावना, एक आवाज़ को रखने वाली भाषा है। इसलिए हम इसे 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1952 में इसे अंगीकृत किया गया था। उसी दिन को हम लोग हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। रही बात हमारा विद्यालय हिंदी संस्थान है, हिंदी बहुभाषियों के लोगों के बीच में है, तो यह हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है जो इस दिवस को हम अपने विद्यालय में मनाते रहें। और प्रायः 2500 साल से यह विद्यालय निरंतर हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते आ रहा है। इस बार चूँकि कोरोना का समय है, बच्चों को बुलाया नहीं जा सकता है, किसी को अब कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा आज खिन्नता महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी एक शिक्षक के नाते, एक हिंदुस्तानी भाषा हिंदी के प्रति प्रेमी के नाते हमने आज भी अपना कर्तव्य को पालन किया है। यह निश्चित रूप में हम लोग यहाँ पर जो रहने वाले हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में है, इसका प्रचार प्रसार शुरू से होते आया है, लेकिन जितना विकास हिंदी विद्यालयों का होना चाहिए अभी भी वह संपूर्ण नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं और साथ ही ऊपर से विभिन्न स्तर से हम आग्रह करेंगे, हिंदी भाषा भाषी स्कूलों पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, इसे अगर यदि और किया जाए तो यह हिंदी समाज के लिए कल्याणकारी होगा। मैं रेनू सिंह, असिस्टेंट टीचर शुभ माया सूर्यनारायण हाई स्कूल से। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुझे कहा जा रहा है कि मैं 2 शब्द कहूँ आपके सामने।
मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारा परिचय है। और आप सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी आप जाइए, विश्व के किसी भी कोने में जाइए, तो हम भारतीय हैं और इस भारतीय होने का परिचय हिंदी से ही मिलता है। आप कभी जाके देखिए टाइम स्क्वायर पर, जब दो व्यक्ति आपस में हिंदी में बात करते हैं तो आप अनचाहे ही आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा परिचय है, हम इससे जुड़ गए हैं। मैं क्या कहूँ, हिंदी विद्यालय है, हिंदी माध्यम के स्कूल में हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं कई सालों से। सर ने जैसा बताया, मैं हिंदी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सर ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं यही कहूँगी कि हमारे विद्यालय में हर साल हम हिंदी दिवस मनाते आए हैं। पिछले 30-35 सालों से स्कूल जब से है तब से ये मनाते हैं। इस साल कोरोना संकट के कारण हम उस तरह से नहीं मना पाए, लेकिन मैं आपसे इतना ही बताऊँगी कि 14 सितंबर से लेकर एक सप्ताह तक या 15 दिन तक पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हिंदी का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन सिर्फ पखवाड़ा मना देने से या एक सप्ताह मना देने से नहीं होगा। हिंदी के विकास के लिए हमें प्रतिदिन रोज हर व्यक्ति को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। अधिक से अधिक इस भाषा, मैं जानती हूँ कि धीरे धीरे हमने काफ़ी विकास किया है। आज इंटरनेट में भी जाइए आप तो देखेंगे कि वहाँ भी हिंदी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। हिंदी साहित्यों की रचनाएं जो पहले इंटरनेट में अंग्रेजी में ही मिलती थी, आज आप बड़े बड़े साहित्यों का अनुवाद भी हिंदी में ही हमें मिलता है। इससे ये फ़ायदा हो रहा है, मुझे जो लगता है कि इससे ये फ़ायदा है कि हिंदी और सहज और सुगम होती जा रही है। मैं चाहूँगी कि हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार ने हालांकि इस मामले में काफ़ी काम किया है, हिंदी कॉलेज भी बनाया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा और इस विषय पे थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। इसे और ज़्यादा आसान बनाया जाए। हिंदी माध्यम में जो विद्यालय हैं इनकी संख्याओं को बढ़ाया जाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी हिंदी भाषा को सिर्फ एक सब्जेक्ट बना के, एक विषय बना के न रखा जाए, उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, पढ़ाई हो। और मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में अभी भी और कॉलेज में अभी भी अंग्रेजी ही माध्यम है शिक्षा प्रदान करने का। इसको अगर हिंदी बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ 14 तारीख को ही, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर और कल से भूल जाएं, तब हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को, पूरे समाज को प्रतिदिन कोशिश करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।